वेलकम टू लर्न फॉर टैक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि अब हो गया है उद्यम रजिस्ट्रेशन। और ये जो रजिस्ट्रेशन लागू होगा वो 1 जुलाई 2020 से लागू होगा। इस रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई दैट इज माइक्रो स्मॉल और मीडियम मंत्रालय ने गैजेट नोटिफिकेशन एक जारी किया है, जो कि 26 जून 2020 को जारी किया है। तो चलिए हम उस नोटिफिकेशन के बारे में और उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन ओपन करके रखा है। इस नोटिफिकेशन में हम उद्यम रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी लेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्राइटेरिया क्या है, उस रिगार्डिंग इस नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी दी है। तो चलिए हम वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज। यहाँ पे माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज का क्लासिफिकेशन दिया है, जो कि इन्वेस्टमेंट बेस और टर्नओवर बेस पे है। तो इस रिगार्डिंग मैंने एक टेबुलर फॉर्म दैट इज चार्ट फॉर्म में एक बना के रखा है। यहाँ पे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज दैट इज माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज क्लासिफाइड किया गया है। उसका क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट बेस और टर्नओवर बेस पे है। अगर इन्वेस्टमेंट जो कि प्लांट एंड मशीनरी और अदर इक्विपमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ के नीचे है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है, तो आप माइक्रो एंटरप्राइज में चले जाते हैं। अगर 1 करोड़ के ऊपर और 10 करोड़ के नीचे आपका इन्वेस्टमेंट है और 50,000 के नीचे आपका टर्नओवर है, तो आप स्मॉल में चले जाएंगे। उसके बाद अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ के नीचे लेकिन 10 करोड़ के ऊपर है और आपका टर्नओवर 250 करोड़ के नीचे और 50 करोड़ के ऊपर है, तो आप मीडियम एंटरप्राइज में चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट है बिकमिंग अ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। मतलब आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन में शामिल होने के लिए आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, ना कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स, पेपर और सर्टिफिकेशन और प्रूफ देने की जरूरत है। उसके बाद आपको उद्योग रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे एक नंबर आएगा, जो कि उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और उसके बाद आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे है कंपोजिट क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आपको दोनों ही क्राइटेरिया दैट इज इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों भी आपको अप्लाई हो गए आपके माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज होने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपका दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया दैट इज इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर क्रॉस होता है, तो आप नेक्स्ट कैटेगरी में चले जाते हो। अगर दोनों क्राइटेरिया आप फिलफिल करते हो, तो आप नेक्स्ट कैटेगरी में चले जाते हो। इसके लिए आपको जीएसटी नंबर और पैन नंबर मैंडेटरी है, जो कि आपका जो टर्नओवर है वो जीएसटी से लिंक होगा, और जो पैन नंबर है वो जो आप एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो उससे लिंक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। फॉर कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन लिंक होगा आपके इनकम टैक्स रिटर्न के साथ। अगर आपका बिजनेस नया है और आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि इसके पहले हमने कोई भी इनकम टैक्स फाइल नहीं किया, और जो आने वाला 31 मार्च है उसमें हम पहला आईटीआर फाइल करने जाएंगे। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट का डेफिनेशन है वो एज इट इज आपके इनकम टैक्स रूल 1962 के हिसाब से ही है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर कैलकुलेशन के लिए आपका एक्सपोर्ट और सेल ऑफ सर्विस छोड़ के जो भी टर्नओवर होगा वो आपका क्लासिफिकेशन के पर्पज से यहाँ पे कंसिडर होगा। उसके बाद ये जो टर्नओवर है आपके जीएसटी साइड से लिंक होगा। बाद आपका टर्नओवर और एक्सपोर्ट टर्नओवर जो भी है वो आपके इनकम टैक्स और जीएसटी साइड से लिंक होगा। अगर आपके पास कोई पैन नहीं है और जीएसटी नहीं है, तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हम
31 मार्च 2021 से पहले वो दोनों भी रजिस्टर करवा लेंगे। उसके बाद 6 पॉइंट है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके करना है। वहाँ पे आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। आपका जो आधार नंबर है वही आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी है। इन केस आप कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो आपको कंपलसरी यहाँ पे जीएसटी नंबर और पैन नंबर अलग विथ आधार नंबर देना है। अगर आपका बिजनेस अलग अलग जगह पे है तो आपको सिर्फ एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना है, ना कि अलग अलग। उसके बाद 7 पॉइंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज। अगर आपका बिजनेस एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में है तो भी आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से मैंडेटरी है। यहाँ पे 1 साल की छूट दे दी है। अगर आप एमएसएमई रजिस्टर है तो आपका वो रजिस्ट्रेशन 30 जून के पहले का है तो आपका वो रजिस्ट्रेशन वैलिड है फॉर 31 मार्च 2021 तक। उसके बाद आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। देन यहाँ पे 8 नंबर का पॉइंट है अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजिशन पीरियड ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे उद्योग रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके करनी है, जो कि आईटीआर और जीएसटी रिटर्न फाइल किया है पिछले ईयर, उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे अपडेट करनी है अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे। अगर आप कोई भी जानकारी अपडेट नहीं करते विद इन 1 ईयर तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली रद्द किया जाएगा। उसके बाद आपने जो इंफॉर्मेशन भर दी गई है वो वैलिडेट होगी आपके आईटी और जीएसटी रिटर्न के साथ और आपका क्लासिफिकेशन अपडेट हो जाएगा। अगर आपके इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई भी चेंज होता है, जैसे कि लोअर टू हायर और हायर टू लोअर कैटेगरी में आप चले जाते हो, तो आपको उस चेंजेस का और स्टेटस का कम्युनिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर में कोई भी चेंज हो गया है और जो भी होगा वो एज इट इज आपका उस सेम ईयर में ही रहेगा। उसके बाद 9 पॉइंट में आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग की जो भी सुविधा है और उनकी जो भी शिकायतें हैं उस रिगार्डिंग आपको उसका कहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा और कहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है उसकी डिटेल्स यहाँ पे पूरी दे दी है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न फॉर टैक्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।